गुड मॉर्निंग सभी को। आज का सेशन में हम लोग एनपीओ चल रहे थे, उसका लास्ट क्लास है। इसमें कुछ नॉमरिकल हैं और ऑब्जेक्टिव है। नॉमरिकल देखने के बाद हमको इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। और जो एनपीओ में नॉमरिकल है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का आता है। जो 3 मार्क्स का आता है उसी से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि हमको क्या निकालना है। कहता है एक्सपो स्पोर्ट क्लब से संबंधित निम्न सूचनाओं से वर्ष 2021 किसका 2021 के लिए चंदे की आय की गणना करें। चंदे सब्सक्रिप्शन, यहाँ सब्सक्रिप्शन की गणना करें। सब्सक्रिप्शन को हमको निकालना है, तो सब्सक्रिप्शन हमको निकालना है। सब्सक्रिप्शन हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए हम लोग को डेट देखते हैं, वो निकालना किस वर्ष का है। तो यहाँ 2021, तो 2021 का हमको निकालना है। तो इसमें 2 चीज देखना पड़ता है ना। 2 चीज क्या देखना पड़ता है? 2021 क्या पिछला साल प्रीवियस ईयर जाएंगे तो 2 चीज आएगा। चाहे तो 2021 है तो इसका जो प्रीवियस आएगा 2020 आएगा, और इसका अगला जो आएगा आगामी 2022 आएगा। तो 22 के बारे में कोई बात होगा ही नहीं। अब इसमें 2020 है, इसका प्रीवियस ईयर पिछला साल यही है, बिल्कुल सही बात है। अब पिछला साल यदि है, पिछला साल है तो पिछला साल है तो हम लोग ऑलरेडी सिंपली पता चल जाएगा कि पिछला साल का जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं। लेकिन 2021 यदि एक और इसका होता है, क्या होगा? यदि ये दिसंबर 2021 होगा तो इसका जो शुरू ओपनिंग होगा वो जनवरी 2021 होगा। तो वही चीज यहाँ है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन को देख के, ये दिया हुआ आउटस्टैंडिंग, ये क्या दिया हुआ? आउटस्टैंडिंग। ये दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग ये जनवरी का है, ये आउटस्टैंडिंग चलेंगे तो दिसंबर का है। मतलब ये ओपनिंग और ये क्या है? क्लोजिंग। मतलब ये समझेंगे ओपनिंग, ये क्या है? ओपनिंग, और ये है क्लोजिंग बोलिए या करंट बोलिए। ये दिया हुआ, इसको हमको इसकी सहायता से हमको क्या निकालना है? सब्सक्रिप्शन निकालना है कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना होगा, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो इसका फॉर्मेट होता है, यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन। यहां लिखिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, अमाउंट लिखिए, यहां भी हम लोग अमाउंट लिखेंगे। जब अमाउंट के बात आती है तो डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहां लिखेंगे अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000। फाइनल कॉलम में लिख दीजिए 20,000। अब 2 चीज एड होता है जिसको हम लोग प्लस कहते हैं, दूसरा हम लोग को लेस होता है जिसको माइनस कहते हैं। कल बताए थे, कल दैट मीन पिछला क्लास बताए थे कि आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग रहेगा करंट का रहेगा उसको ऐड किया जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग करंट का रहेगा वो ऐड होगा। तो करंट का होगा तो देखिए ये जनवरी है, दिसंबर है, ये प्रीवियस हो गया, ये करंट हो गया, तो आउटस्टैंडिंग जो ये है ये क्या होगा? ऐड होगा। मतलब
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, चाहे लिखिए इसको हम लोग क्या लिखिए, करेंट ईयर को लिखिए, है ना, और कितना दिया हुआ है 5000 हम लोग ऐड करेंगे। ओके, अब देखेंगे कि ओपनिंग लेस होता है तो ओपनिंग का वैल्यू है ही नहीं, ओपनिंग का वैल्यू नहीं है, ये ओपनिंग का वैल्यू यहाँ नहीं है तो ये लेस में होगा नहीं। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड एडवांस में आते हैं, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में इसका उल्टा ये क्या होता है कि ये ओपनिंग एड होगा और क्लोजिंग लेस होगा, तो एड क्या हो जाएगा, है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस ये क्या है, ओपनिंग ईयर, ओपनिंग ओ वाई, ओ से ओपनिंग, वाई से ईयर, ओपनिंग ईयर कितना हो जाएगा 5000 हो गया। अब यहां लेस होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सी वाई क्लोजिंग ईयर, कितना है क्लोजिंग ईयर 2000, ये मेरा लेस होगा। अब कैलकुलेशन करके बहुत बढ़िया से देखेंगे हम लोग जोड़ घटाव करके, तो 5000 कितना होता है 10000। अब 10000 में जो 10000 है, 10000 में हम लोग क्या करेंगे 10000 में हम लोग क्या करेंगे, 10000 में हम लोग क्या करेंगे जो अभी बताए कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन जो निकाल रहे थे, अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन निकाल रहे थे, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट बताए, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो लिखा है अभी हम लोग 20,000 था, जो हम लोग ऐड करना, लेस करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ईयर बोलिए, करेंट ईयर बोलिए 5000, एड में एड में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग ईयर में 5000 है, और माइनस में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग ईयर है जो 2000 है, ये माइनस में है। बच्चों अभी यही इसी को बताए थे, 10,000 में 2 जाएगा तो कितना होगा 8000, 28 मतलब 28,000, ये आ गया सब्सक्रिप्शन फाइनली। तो सब्सक्रिप्शन जो फाइनली आया तो इसको लिखेंगे 100 इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, कहाँ लिखाएंगे क्रेडिट साइड, 2 लाइन से बंद कर देंगे। ये फाइनली आप लोग को बन गया। ये क्वेश्चन जो आप लोग को आएगा वो क्वेश्चन 3 नंबर के आएगा, और एक क्वेश्चन 100% आने वाला एग्जाम में आता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये किन्हीं को दिक्कत नहीं, कैसे बनाए कैसे बनाए, ये इसको ऐड किया जाता है, इसको लेस किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है, इसको लेस। अब देखेंगे ऐसे करके क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ऐसे करके लेस किया जाता है, ये लेस किया जाता है, ये ऐड किया जाता है। अब देख लेंगे बहुत बढ़िया से। अगला हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसा ही क्वेश्चन क्या है, अब ऐसा ही क्वेश्चन को देखेंगे, बस वैसा ही है। ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ हम लोगों को, ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, जब ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ है जनवरी, क्या दिया हुआ है जनवरी, ये भी दिया हुआ है दिसंबर, ये हम लोग को हो जाएगा करेंट ईयर, और ये हम लोग को हो जाएगा ओपनिंग ईयर। ये करेंट ईयर हो गया, ओपनिंग, जो करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन है तो करेंट ईयर का ये ऐड होगा और ये क्या होगा
लेस होगा। उसी प्रकार इसके सीधे में ये ऐड होगा और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये दोनों पार्ट लेस होंगे, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे अभी हम लोग बनाएंगे तो सिंपली कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टिकुलर्स, यहाँ हम लोग अमाउंट लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे अमाउंट, रुपया का साइन दीजिए। कहता है क्या दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया हुआ है 40,000, तो लिखेंगे 40,000, लिख दिए 40,000। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्लस करेंगे और क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्लोजिंग ईयर CY, तो क्लोजिंग ईयर कितना है 18,000। और एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर OP, ओपनिंग ईयर है ना, ओपनिंग ईयर कितना है 13,400, 13,400। उसी प्रकार माइनस में होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर कितना है 19,300, ये माइनस में हो गया। इसी प्रकार एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर 14,100। अब टोटल दोनों पक्ष का योग हम लोग जोड़ेंगे, दोनों पक्ष का योग जोड़ेंगे तो देखिए 18, ये यदि देख रहे हैं प्लस में 004, 8 3 11 के 1 1 1 2 और 1 3, इधर जोड़ेंगे 004, 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3, 1 1 2 3। मतलब समझिए कि ये माइनस वाले ज्यादा आ गया तो उल्टा घटा देते, हम उल्टा घटा दे रहे हैं। क्या घटा दे रहे हैं, 0,0,0,1, 2,000 आया माइनस में, 2,000 माइनस में। अब 40,000 में 2,000 जाएगा तो कितना होगा 38,000। ये कहाँ होगा, अभी बताए थे आप लोगों को, ये होगा डबल लाइन से बंद करेंगे, शोविंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। कहाँ होगा, क्रेडिट साइड होगा। ये समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है फिर बताते हैं। ये चार्ट बता दिया गया है ना, जो भी आया इसका ओपनिंग जो होता है करेंट ईयर को जोड़ा जाता है, पिछला को घटाया जाता है। सब्सक्रिप्शन में शुरू को जोड़ा जाता है, लास्ट को घटाया जाता है। ये बारीकी से आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि सब्सक्रिप्शन को कैसे निकालते हैं, सब्सक्रिप्शन को निकाला कैसे जाता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, किस ढंग से इसको बनाया जाता है, तो ये आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे जब देखेंगे बस वैसा ही है, बस वैसा ही क्वेश्चन फिर है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को बनाना है। क्या है, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए दो चीज है, 2020, 2020, 2021 और 2021। आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ देखो 2020 और यहाँ 2021, यही है 2020-21। और एडवांस है 2020, तो हम लोग देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 का है, 2020 का है कितना है 6,000। देखिए वहां दिया हुआ था, वहां जो पिछला क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो एक तरीका से क्या किया था, सेटलमेंट करके दिया हुआ था। यहाँ दिया हुआ है आगे पीछे, तो देखेंगे 2020, फिर देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब 2021 का कितना है 7,500। यहाँ देखेंगे 2020 का है 4,500 और ये दिया हुआ है 2,700। और ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग को ऑलरेडी है। अब देखो क्या होगा, ये 2020 का है 2021 का है, तो आउटस्टैंडिंग 2020 है 2021 है, तो ये करेंट ईयर ये जुटेगा और ये क्या होगा घटेगा। एडवांस आएंगे तो ओपनिंग जुटेगा
और ये क्या होगा, घटेगा। तो सिंपली यदि हम लोग सब्सक्रिप्शन निकालेंगे तो सब्सक्रिप्शन क्या क्या होगा, हाँ इसका हम लोग निकालेंगे। सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट बना दे रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, कितना हो गया, ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना दिया हुआ है 7,500, है ना। एडवांस प्लस में एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर का दिया हुआ है 4,500, टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ देंगे 7 4 11 कितना हो गया 12,000। ऐसे भी बना देंगे 0 7 1 9 और 1 19,100 लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग सबके ओपनिंग ईयर का 6,000 और एडवांस जो हम लोग लेस करेंगे ये क्लोजिंग ईयर, ये कितना है 2700। सेम क्वेश्चन है 6 2 8,700, है ना। अब घटा दो 0 7 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 0, 10,470, 10,470 वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यही है, देखो सिंपल बन गया। तो आप इसको जो बताए थे नॉर्मल बता दिए, है ना। आपको चार्ट के रूप में बनाना है जो पिछला क्वेश्चन बताए। आप पिछला क्वेश्चन को देख सकते हैं हम कैसे बताए थे, पिछला क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाए थे। तो इस तरीका से इसको बनाना है, इस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पिछला क्वेश्चन में क्या बनाए थे से देखिए, है ना, जो बताए थे यहाँ इसी ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है। अब आगे चलेंगे। ये नोमरिकल था, है ना। अब नोमरिकल को आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, लाइन से देखेंगे। ये नोमरिकल हम लोग ये यहाँ तक तुमको बता दिए, ये आपको बता दिया गया, ये क्वेश्चन बता दिया गया और बहुत बारीकी से आप लोग को क्या किया गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं इसका MCQ क्वेश्चन। क्या चलेंगे इसका हम लोग, MCQ क्वेश्चन। अब MCQ क्वेश्चन में आते हैं। तो MCQ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो बच्चों जो NPO से आने वाला क्वेश्चन है, जो NPO से क्वेश्चन आपको पूछने वाला है ना, और भिन्न भिन्न एग्जामों में आते हैं। जैसे अभी बिहार का जो है, बिहार में जो अभी टीचर का नियुक्ति होने वाला है 40 में इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना है और मैंने उस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ाया भी। तो जो बच्चे 40 को तैयारी कर रहे हैं बिहार टीचर बनने के लिए, PGT कॉमर्स, किसके लिए, PGT कॉमर्स में जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार जाके इस पूरे क्लास को बहुत बारीकी से देखें। नोमरिकल को देखें, है ना, नोमरिकल को देखें, सब्जेक्टिव को देखें, ऑब्जेक्टिव को देखें, सारे को लाइन से देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है छटेगा नहीं। मतलब एक भी क्वेश्चन इससे ओवर जा ही नहीं सकता है, नहीं जाएगा, है ना, ये मेरा गारंटी है ना। तो आप बहुत बारीकी से 40 जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार जाके YouTube में भी इसको वीडियो डाला हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी है ना, NPO का सारा वीडियो को देखें और उसके बाद बहुत बारीकी से समझें। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन नोमरिकल बेस पे रहता है, नोमरिकल यदि जानेंगे तो तभी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है ना। क्वेश्चन नोमरिकल के अनुकूल रहता है, उससे हम लोग को अनुमान लगाना है, आकलन करना है ना, और आकलन करके उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आकलन कैसे करेंगे,
उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको पूरी इसकी फंडामेंटल को जानना पड़ेगा। एनपीओ का क्या जानना पड़ेगा? फंडामेंटल जानना पड़ेगा, एनपीओ का फंडामेंटल। तो जो भी लोग विभिन्न बोर्डों को तैयारी करते हैं, जो भी लोग 40 बताए कंपटीशन 40 जो बिहार का टीचर एग्जाम होने वाला उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या अन्य बोर्डों के एग्जाम दे रहे हैं, या अन्य कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एनपीओ पढ़ना है, उस एनपीओ जो पढ़ना है, एनपीओ से रिलेटेड जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे, सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, है ना, सारा आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से कुछ मैंने, है ना, कुछ मैंने नॉर्मल एग्जाम में आने वाले जिस प्रकार से जो एमसीक्यू हैं उसको मैंने एक एक करके इसको हम लोग सेट किए हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा, इसमें से इस चारों में से कौन सा ऐसा संस्था है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाभ कमाने का काम करता ही नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब लाभ कमाने का काम नहीं करता है। तो क्या करेगा? सेवा करेगा, क्या करेगा? लोगों को भलाई करेगा, लोगों के हित वाले काम करेंगे। तो कौन कौन है? तो कॉलेज है, लोगों का हित का काम करता है, हॉस्पिटल भी है, लोगों का हित का काम करता है, क्लब भी लोगों को मनोरंजन विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं। लेकिन ये पब्लिक कंपनी है, ये कंपनी देखिए, ये कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, यही इसका आंसर होगा सी। ये लोगों का भलाई का काम नहीं करती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कंपनी स्थापित किया जाता है। क्योंकि ये कंपनी जो होता है, ये कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। और कंपनी तभी स्थापित करेगा जब वो क्या करेगा? वो लाभ कमाएगा। बच्चों समझ में आ गया पहला? दूसरा क्वेश्चन कहता है रिसीव एंड पेमेंट। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ हम लोग यदि चर्चा करते हैं, बताते हैं, तो देखिए एनपीओ में देखेंगे तो 3 तरीके से एनपीओ को देखेंगे, 3 तरीके, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। 3 चीज। रिसीव पेमेंट देखेंगे, रिसीव एंड पेमेंट, तो रिसीव एंड पेमेंट में इसके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो ये होता है पहला रियल अकाउंट। कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। ये होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यदि अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो ये रियल होता है, ये नॉमिनल होता है ना। ये चलेंगे, यदि चलेंगे अकाउंटिंग जो करेगा, अकाउंटिंग ये एक्रूअल बेसिस से करता है, एक्चुअल अकाउंटिंग करता है, ये कैश से आधार से करता है ना, कैश के आधार से करता है ना। आगे चलेंगे, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट। तो यही पूछा है कि रिसीव एंड पेमेंट इज, ये प्राप्ति भुगतान खाता है, तो प्राप्ति भुगतान खाता अब नहीं जान रहे हैं, तो रियल अकाउंट हम बोल रहे हैं कि रियल अकाउंट कैसे होगा। तो बताए थे आप लोग को रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इसका रूल होता है, जो रियल का रूल होता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो कम इन होगा, कम इन को डेबिट करो, जो गोज आउट होगा इसको क्रेडिट करो। तो रिसीव एंड पेमेंट, रिसीव मतलब होता है कम इन, रिसीव हो रहा है कम इन, पेमेंट मतलब क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, मतलब रिसीव एंड पेमेंट कम इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो कम इन गोज आउट का जो रियल होता, जो रूल होता है वो क्या होता है? रियल। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? रियल अकाउंट बनाएंगे। आगे चलेंगे, समझ में आ गया होगा दोनों। आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये आय व्यय खाते निम्न लेन देन प्रदर्शित करता है। आय व्यय खाते इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं, जो प्रदर्शित करता है ना, तो
तो देखना होगा कि रिसीव एंड पेमेंट, जो रिसीव एंड पेमेंट है उसमें हम बताए थे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट, तो रिवेन्यू रिसीव और रिवेन्यू पेमेंट, या यहां लिखते हैं कैपिटल रिसीव बाय कैपिटल पेमेंट। इसके आधार पे, इसी के आधार पे हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ इनकम लिखते हैं, यहाँ अमाउंट। तो हम बताए थे रिसीव एंड पेमेंट की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो जितना भी कैपिटल जो ये पेमेंट है वो इधर आएगा और जितना कैपिटल रिसीव है इधर आएगा। मतलब समझिए रिसीव और पेमेंट को कैपिटल रिसीव और कैपिटल पेमेंट को नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। क्या किया जाता है? नहीं लिखा जाता है। इसलिए कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, तो कैपिटल, मतलब कि कैपिटल ट्रांजैक्शन को इसको नहीं लिखा जाएगा। जब ये नहीं लिखा जाएगा तो बोथ कहता है ये भी कट जाएगा, नन ऑफ दिस होगा नहीं। क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर ये होगा, जो रिवेन्यू ट्रांजैक्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे चलेंगे, पेमेंट ऑफ होनोरियम ऑफ द सेक्रेटरी ट्रीटेड। होनोरियम जो सचिव है, सेक्रेटरी साहब है, उसको हम लोग से मनोदय देंगे, उसको पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैश एक्सपेंडिचर, है ना, नन ऑफ दिस। तो देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नहीं, कैश एक्सपेंडिचर क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। आगे चलेंगे, समझ में आ गया होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में यदि हम लोग आते हैं, आउटस्टैंडिंग बकाया चंदा है। मान लिया जाए एक संस्था है या क्लब है, क्लब के पास जो चंदे, मतलब एक तो क्लब जो चलाने के लिए मुख्य रूप से 3-4 चीज का इसका इनकम का स्रोत है। इनकम का स्रोत क्या है? एक मेंबर चंदा, दूसरा होता है डोनेशन, और तीसरा होता है मेंबर फी। मेंबर फी बोलिए या इसको लाइफ मेंबर फी बोलिए या लेजियस बोलिए, लेजियस। ये 4 चीज से ये चलता है। तो 4 चीज से यदि चलता है तो मान लिया जाए जो चंदा प्रत्येक वर्ष जो आता था, जो सब्सक्रिप्शन आता था, अब वो बाकी रह गया है, मतलब अब दिया नहीं है। क्लब में है, क्लब में जो हम लोग है तो आउटस्टैंडिंग रह गया, चंदा बाकी है। तो चंदा बाकी है तो जेन्युइन है कि ड्यूज है, वो आने वाला है। ड्यूज है, चंदा आने वाला है। जब चंदा मेरे पास आने वाला तो मेरे लिए एक तरीका से वो क्या हो जाता है? संपत्ति हो जाता है, क्योंकि चंदा अभी नहीं मिला है तो आगे मिल जाएगा। बाकी है, देखिए क्लब के लिए वो संपत्ति है, क्लब के लिए संपत्ति है। लेकिन यदि मेरा, हम लोग यदि देखते हैं जेन्युइन तरीके से, अरे हम किसी का बाकी रख लिए तो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है, मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है। हम किसी को एक तरीका से, मान लिया जाए हम कोई किसी को पेमेंट करना है और नहीं कर पाए, अरे बाकी, जैसे एग्जांपल पर रेंट ले लो, रेंट नहीं ले पाए तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, अरे नहीं दे पाए। लेकिन ये क्या है? ये संस्था है। संस्था बता रही है कि भैया, संस्था ये बता रही है कि भैया चंदा मेरा अभी बकाया है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? ये एसेट हो जाएगा, इनकम नहीं होगा, एक्सपेंस नहीं होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्पेसिफिक डोनेशन विशिष्ट दान है। तो देखिए डोनेशन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, डोनेशन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, डोनेशन के बारे में, तो डोनेशन 2 प्रकार के होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन होता क्या है? स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट दान होता है, जो कभी विशिष्ट कामों के लिए दिया जाता है या मिलता है। विशिष्ट कामों के लिए, ये बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिला फिर मिलने वाला नहीं। ये बड़े बड़े, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बनाने के लिए, अन्य बड़े बड़े कामों के लिए
यार ये क्या होता है, जनरल प्रतिवर्ष मिलते रहता है। तो इसको जो स्पेसिफिक है उसको हम लोग इसको कैपिटल रिसीव मानते हैं, और इसको मानते कैपिटल रिसीव मानते हैं इसको, और इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीव मानते हैं। तो यही पूछता है कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, तो क्या होगा, कैपिटल रिसीव होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। इसको बता दिए, ये सी नंबर होगा। ये समझ में आ गया। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। कहता है आगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी। प्राप्ति भुगतान खाता है, किसका भुगतान खाता है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग इसमें बनाते हैं कैश रिसीव और कैश पेमेंट को ध्यान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलेंगे। लेजी शुड बी, विरासत को क्या मानना चाहिए, विरासत मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति मर जाता है ना, अब मरे हुए व्यक्ति से मिला हुआ धन लेजियस बोलते हैं, है ना, विरासत से मिला हुआ धन को, है ना। तो उसी प्रकार इसको हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीव मानते हैं। इसको भी हम लोग मानेंगे सी। आगे चलेंगे। चलिए अगला कहता है, गैर व्यापारिक संस्था के लिए, गैर व्यापारिक नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट कहता है मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसेंट आर, गैर व्यापारिक संस्थाओं का अधिकांश लेन देन। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का अधिकांश, देखो अधिकांश, अधिकांश लेन देन क्या कैश में होगा, क्रेडिट में होगा, कैश क्रेडिट दोनों होगा, नॉन ऑफ दिस। तो जो अधिकांश लेन देन होते हैं वो कैश में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये बताए थे। जो भी इस पर होगा नगद होगा, उधार से कोई लेन देन नहीं। उधार का लेन देन कहाँ होता है, बताए थे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। एनपीओ में कैश से रिलेटेड का लिखा होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी बताया मैंने, इनकम एक्सपेंडिचर ये होगा, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, पर्सनल रियल नॉमिनल, तो पर्सनल तो होगा नहीं, रियल जो होता है वो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता है, तो ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा, ये नॉमिनल अकाउंट सी। अब बोलिएगा सर नॉमिनल अकाउंट क्यों होगा, नॉमिनल अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, और या ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो जो इनकम है, इनकम है, देख रहा है, इनकम है, इनकम है, क्रेडिट है। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मेरा खर्च है, तो खर्च है। तो रूल भी आ रहा है, ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया हम लोग को इनकम। तो रूल भी उसी सब तरीका से फॉलो कर रहा है। आगे चलेंगे। कहता है लाइफ मेंबर फी, लाइफ मेंबर फी नॉन ट्रेडिंग कंसेंट, गैर व्यापारिक संस्था आजीवन सतर्कता शुल्क। तो अभी बताए आजीवन सतर्कता शुल्क कैपिटल रिसीव होता है, क्या होता है, कैपिटल रिसीव, ये नंबर होगा। आगे चलेंगे, द एक्सेस ऑफ ओवर लाइबिलिटी नॉन ट्रेडिंग कंसेंट बाय ट्रेंटेड। कहता है गैर व्यापारिक संस्थाओं देताओं मतलब लाइबिलिटी पर परिसंपत्तियों का अधिशेष को, मतलब परिसंपत्तियों मतलब संपत्ति ज्यादा हो जा रहा है लाइबिलिटी से। तो एक फॉर्मूला बताए, पढ़ा रहे थे उस समय, कैपिटल फंड बराबर बताए थे, क्या बताए, कैपिटल फंड बराबर बताए थे एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स में यही बोल रहा है कि एसेट से एसेट ज्यादा हो जा रहा है किससे, लायबिलिटी से। तो ज्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा हम लोग को, कैपिटल फंड। तो इसका आंसर ये क्या होगा, इसका आंसर ये नंबर होगा। समझ में आ गया। हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है आगे, कहता है प्रॉपर्टी रिसीव एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसाइड पर्सन इज कॉल्ड। कहता मृत व्यक्ति के वसीयत से प्राप्त होती है, जो अभी बोले कि जो भी व्यक्ति मर जाएगा, मरे हुए व्यक्ति उस पर लेजियस बोला जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ए। कहता है ऑल रिसीव ऑफ कैपिटल नेचर इन सॉइन,
ऑल रिसीव जो कैपिटल नेचर का होता है, जितना भी रिसीव कैपिटल नेचर का होगा वो सारा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में। इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। कहता है व्यय पर आय की अधिकता। जब व्यय पर आय की अधिकता बारे में बोल रहा है तो इधर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसका इनकम एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं हम लोग इनकम। ये अमाउंट होता है। यदि हम लोग क्वेश्चन कहता है कि व्यय पर आय के आय ज्यादा हो जाए, इनकम ज्यादा हो जाए, मान लिया जाए यहाँ 20,000 आया तो यहाँ भी हम लोग को बराबर अभी क्वेश्चन बताए थे नोमरिकल में बराबर करना पड़ता है। इधर जोड़े कम आए तो इधर निकलता है सरप्लस, और इधर यदि ज्यादा आ गया तो इधर निकलता है बाय डिफिसिट, बैलेंसिंग फिगर के रूप में। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है इनकम ज्यादा हो गया किससे? एक्सपेंडिचर से, तो क्या निकलेगा? सरप्लस निकलेगा। क्या निकलेगा? सरप्लस। ए नंबर होगा। आगे चलेंगे। आगे कहता है, क्या कह रहा है? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? यहां दिखा हुआ इनमें से कौन गैर लाभकारी संगठन है? लिखा हुआ है जेक। जेक मतलब होता है झारखंड एकेडमी काउंसिल। जेक तो कौन है जो लाभ कमाने वाला नहीं है? एयर इंडिया लाभ कमाती है, चढ़े होंगे आप लोग। बिना एयर इंडिया जो है बिना टिकट कटाए या बिना एक तरीका से होता है उसका यात्रा का भत्ता जो चुकाए, आप इस पर नहीं चढ़ सकते हैं। इसके लिए पेमेंट तो लाभ कमाने का। टाटा स्टील भी यही काम करती है ना? जितना भी टाटा कंपनी के जितने भी है ना इवेंट बनाए जाते हैं ये भी लाभ कमाने। नन ऑफ दिस नहीं, यही होगा JAC झारखंड एकेडमी काउंसिल। ये NPO के अंतर्गत आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को भलाई और सहायता में काम करती है। इसके अलावा बहुत हॉस्पिटल है, इसके अलावा स्कूल है, कॉलेज है ना, क्लब है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को भलाई में काम करती है। अब हम लोग आगे आएंगे। कहता है लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रीपेड बाय, आय व्यय खाता कौन तैयार करता है? आय व्यय खाता कौन तैयार करता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? तो इनकम एक्सपेंडिचर NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंटिटी, इंडस्ट्रियल इंटिटी। देखो बिजनेस इंडस्ट्रियल दोनों एक ही पार्ट के अंतर्गत, दोनों प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से ही ये काम करती हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के उद्देश्य से काम करती हैं। तो सर्विस जिसमें उद्योग जो सर्विस वाले काम करेंगे, लोगों की भलाई के, लोगों के हित में काम करेंगे, वो क्या बनाएंगे? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यही क्वेश्चन कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? तो NPO बनाता है। कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इससे रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक एक करके देख लिए, सारा ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम बता दिए, सारा ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम लोग बता दिए। अब NPO से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भिन्न भिन्न बोर्डों के लिए, या ना टीचर के वैकेंसी जो बिहार में आने वाली 40, उसके लिए एक बार जाके है ना मिशन मंजिल ऐप भी बना हुआ है, उसमें आपको मिलेंगे, या मिशन मंजिल का ऐप डाउनलोड करके आपको क्लास इसी में पूरा 12 से मिलेगा, या इसका YouTube में भी चलाया गया है ना? तो YouTube में भी जाके एकदम NPO को एकदम 12 से देख लेंगे। क्या करेंगे? 12 से देख लेंगे, आपको पूरा का पूरा क्लास मिल जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास में सबको प्रणाम, जोहार।